दोस्तों ये मैंने अपस्टॉक वाला ऐप ओपन किया हुआ है। ये हमारा पुराना वाला ऐप है, ठीक है। तो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं, वो भी ऐप के थ्रू। तो दोस्तों बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप ऐप ओपन कर लेते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। जैसे कि हम अभी वॉच लिस्ट में हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ इस पर क्लिक करना, कॉर्नर पे जाना है। जैसे ही हम कॉर्नर पे जाते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। फिर आपको दिखता है यहाँ पर रिपोर्ट्स एंड कॉरपोरेट एक्शन वाला एक टैब दिखता है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये और नेक्स्ट प्रोसेस करने लगता है। तो चलिए इसे ओपन होने देते हैं। लॉगिन वाला पेज दोस्तों यहाँ आने वाला है। तो यहाँ लॉगिन वाला पेज आ चुका है, ये देखिए यहाँ नाम आ रहा है। उसके बाद यहाँ हमारा 6 डिजिट पिन एंटर करने को बोल रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसमें पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ OTP भी एंटर करना पड़ेगा। तो वो आपको OTP के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ OTP डाल देना है। बट यहाँ मैंने पहले भी एक बार लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मुझे OTP नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ मुझे खाली अपना 6 डिजिट पिन यहाँ एंटर करना है। तो चलिए जैसा भी हो, अगर आपको OTP पूछा जाएगा तो आप OTP डाल के उसके बाद अपना 6 डिजिट पिन यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ अपना 6 डिजिट पिन एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने एंटर कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जस्ट कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये जस्ट ओपन हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये वाला पेज आपके सामने ओपन होके आ जाता है जैसे ही आप इसमें लॉगिन कर लेते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ आपको आप रिपोर्ट्स में देखना है कि रिपोर्ट्स में आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। एक बार लेजर का आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का आ रहा है, होल्डिंग्स का आ रहा है, ट्रेड्स का आ रहा है, बिल का आ रहा है एंड मिसलेनियस आ रहा है। तो बेसिकली आज हम चेक करने वाले हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं। तो वो आपको यहाँ मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वाली रिपोर्ट में आपको यहाँ दिखेगा कि कब आपको प्रॉफिट हुआ है, कब आपको लॉस हुआ है। आप मंथली वाइज भी देख सकते हैं, डे वाइज देख सकते हैं, ईयरली वाइज देख सकते हैं। जिस भी तरह का आप देखना चाहते हैं उस तरीके का आपको यहाँ रिपोर्ट यहाँ मिल जाती है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, जो भी डिटेल हमें देखनी है। तो हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने जस्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ आपके सामने आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक आ रहा है रियलाइज प्रॉफिट, एक अनरियलाइज प्रॉफिट एंड टैक्स। तो बेसिकली आपको कितना टैक्स देना है तो आपको यहाँ टैक्स दिख जाएगा। अनरियलाइज प्रॉफिट में दोस्तों वो आएगा जैसे कि आपका होल्डिंग्स है, होल्डिंग में अभी आपने अपना प्रॉफिट को बुक नहीं किया है तो वो आपका अगर प्रॉफिट में है तो वो प्रॉफिट दिखाएगा, अगर लॉस है तो वो आपका लॉस दिखाएगा। तो बेसिकली हम आज देखेंगे रियलाइज प्रॉफिट में, जैसे कि हमने जो भी ट्रेड लिया है वो हमने बुक कर लिया है तो वो उसके बाद रियलाइज प्रॉफिट यहाँ शो होता है, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो। तो हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे फ़िल्टर का एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। यहाँ जब आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलने लगेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ उसे, ठीक है। तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पहला है सेगमेंट। यहाँ आपसे सेगमेंट पूछा जा रहा है कि आप किस सेगमेंट का रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ जैसे मेरा इक्विटी सिलेक्ट है तो इक्विटी हम रखते हैं। यहाँ अगर हम क्लिक करें तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, इक्विटीज़, F&O, कमोडिटीज़ एंड करेंसी। जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले इक्विटी का देखने चाहते हैं तो हमने इक्विटी यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है, तो इक्विटी यहाँ सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ आ रहा है फाइनेंशियल ईयर। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखना चाहते हैं रिपोर्ट तो वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो 2022 से 23 तक का यहाँ आ रहा है। तो अगर आप इसका ही देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं पिछले साल का पूरे ईयर्स का देखना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये 2022 से 23 का अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। जैसे कि अभी जून चल रहा है तो खाली 2 महीने का शो होगा। तो हम लास्ट ईयर का देखते हैं तो हमने 2021-22 में सिलेक्ट कर लिया है, ओके। तो यहाँ जैसे ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ ये आ जाता है। अगर इसमें भी आपको कुछ डेट वाइज सिलेक्ट करना है तो वो आप डेट वाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैं पूरे ईयर का यहाँ देखने वाला हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, गेट रिपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो उसकी पूरी ट्रांजैक्शन यहाँ आ जाती है। जब जब क्या हुआ है वो आपको दिख जाएगा। तो ग्रॉस P&L यहाँ नज़र आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस तो टोटल करके यहाँ दिखा दिया। उसके बाद कुछ चार्जेस नज़र आ रहे हैं कि 123 रुपये हमारे ब्रोकेज चार्जेस या कुछ अदर चार्जेस यहाँ लगे हैं। उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस आएगा यहाँ पर।
तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें से, इस वाली में से इसे माइनस कर दिया गया है। उसके बाद ये नेट प्रॉफिट लॉस यहाँ नज़र आ रहा है 11,100 कुछ का। तो ब्रोकेज चार्जेस में क्या, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ उसका चार्जेस का ब्रेकडाउन का पूरा ये समरी यहाँ दिख जाएगी, कौन से चार्जेस कहाँ कहाँ लगे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्जेस भी देख सकते हैं कि पूरे ईयर्स में हमारे कहाँ कौन से चार्जेस यहाँ लग रहे हैं इक्विटी सेक्शन में। ठीक है, तो मैं यहाँ क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है, कहाँ कहाँ आपने ट्रेड लिया है। तो यहाँ वो डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। अगर आपका यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ प्रॉफिट नज़र आएगा, अगर लॉस है तो वो आप लॉस वाली पोजीशन आपको यहाँ नज़र आने लगेंगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा इक्विटी का। अगर हमें इसे डेट वाइज देखना है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ अभी डेट सिलेक्ट है तो हम इसे डेट वाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी पूरे ईयर्स का है, जैसे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का है। तो अगर हमें 1 महीने का देखना है वो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे हमें स्टार्टिंग डेट यही रह देते हैं और 1 महीने का देखना है तो हम यहाँ डेट चेंज कर लेते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो 2021 से था, तो अगर हमें खाली अप्रैल या 2 महीने का भी देखना है तो हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे हमें 1 महीने का देखना है तो हम 1 अप्रैल का यहाँ इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें 2 महीने का देखना है तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 महीने का देखना है तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम 3 महीने का यहाँ देख लेते हैं। यहाँ 30 पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे 3 महीने की डेट हमने सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद हम गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो खाली वो 3 महीने का ही दिखाएगा। जैसे कि अभी कोई ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं हुआ है तो इसलिए कोई रिपोर्ट नज़र नहीं आ रही, तो हम और डेट इसमें इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो सितंबर तक का देखते हैं, सेट कर लेते हैं, गेट रिपोर्ट पे करते हैं। तो अब देखिए यहाँ ये नज़र आ रहा है कि हमने कहाँ ट्रेड लिया है पहला। तो यहाँ जो भी है चार्जेस और टोटल P&L हमारा माइनस में यहाँ शो हो रहा है सितंबर तक का, कि इसमें हमें कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। ओके, तो अगर हमें और भी बढ़ाना है, किसी पर्टिकुलर 1 मंथ का देखना है तो हम यहाँ चेंज करते हैं। 1 मिनट, यहाँ हमें डेट बढ़ा देनी है, दिसंबर का देखते हैं। तो स्टार्ट डेट हम दिसंबर की रखते हैं 1 तारीख। तो देखिए एक महीने का यहाँ हो चुका है। अभी फ्रॉम डेट करनी है 1 तारीख, एंड डेट करनी है हमें 31। तो सेट कर लेते हैं तो यहाँ हमें 1 महीने का शो होने लगेगा। गेट रिपोर्ट पर करते हैं तो हमारा ये खाली दिसंबर का शो हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप मंथली, डे वाइज, ईयरली देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ इक्विटीज़ की जगह अगर हमें दूसरे देखना है, जैसे F&O का देखना है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे कि अगर आपको ईयरली देखना है तो आप ईयरली देख सकते हैं, या आपको डेट वाइज देखना है तो डेट वाइज भी देख सकते हैं। तो हम करंट मंथ का यहाँ देख लेते हैं। जैसे अभी 2022-23 चल रहा है तो 2022 का 23 का हम यहाँ देख सकते हैं। तो हम यहाँ डेट चेंज कर लेते हैं। जैसे हमें देखना है अप्रैल से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि इस ईयर का हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए हम मई का देखते हैं। मई का हमें देखने के लिए 1 मई हमने यहाँ देख लिया है। उसके बाद यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें देखना है 10 मई तक का, सॉरी ये तो मार्च आ गया है, इसे हम बैक करते हैं। मई 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 मई, ये देखिए मई। तो हमें 10 मई तक का अगर देखना है 10 दिनों का, तो हम 10 दिनों का भी यहाँ देख सकते हैं। जैसे 1/5 से हमने 10/5 तक की डेट यहाँ फिक्स कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट 7 डेज़ का देखना है तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। लास्ट 30 डेज का देखना है तो यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं, जैसा भी आप देखना चाहते हैं। तो जो हमने डेट सेलेक्ट करी उस पर गेट रिपोर्ट पर हम क्लिक करते हैं। तो गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि उस 10 दिनों में हमें खाली लॉस हुआ था। कैसे, टोटल प्रॉफिट तो हमारा दिखा रहा है कि 1162 रुपये, बट जो चार्जेस है वो हमारे यहाँ ज़्यादा लगे हैं। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आया वो 1700 कुछ रुपये का यहाँ आया है। ठीक है, तो आप यहाँ ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं कि हमें लॉस, प्रॉफिट ऐसे ऐसे यहाँ हुआ है। नेक्स्ट करके देख सकते हैं। तो ये हमारा मई का था। ठीक है, और भी अगर आपको डेट सेलेक्ट करनी है तो वो आप यहाँ से जाके डेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान था। अगर आप टैक्स में जाएंगे,
टैक्स में आप जैसे लास्ट ईयर की आपको टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ जाके टैक्स यहाँ ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी वो इसमें शो हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।